हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि 2021 में यूपी टेट एग्ज़ाम में ईबीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि तैयारी करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1981, 1972, 1973 या फिर 1985। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1971। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को, उत्तरी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया? 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 या फिर 13 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या फिर नागासाकी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रैन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है या फिर दाब प्रभाव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैन शैडो प्रभाव। रैन शैडो प्रभाव के कारण भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972, 1962, 1960 या फिर 1975। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1972। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर
प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यातप या फिर ऊष्मा बजट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर स्थिरांक। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर यूएसएसआर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या फिर दोरांग घाटी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांत घाटी में। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर एडम, डॉक्टर एजी टांसले, डॉक्टर आर डी मिश्रा या फिर डॉक्टर बिटाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एजी टांसले। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर मांसाहारी व शाकाहारी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांसाहारी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे ऊपर है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल या फिर आयनमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 या फिर 11 दिसंबर 2002। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 2002। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर बोरिक एसिड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, सिसिली में, हवाई में या फिर रॉकीज में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडीज में। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, यमुना के नाम से, गंगा या फिर सिंधु के नाम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या फिर जैविक खेती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निस मैग्निफिकेशन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ होता है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री साउथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री साउथ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा कि 2021 में यूपी टेट में जो भी ईवीएस के प्रश्न पूछे गए थे वह किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप आगे की तैयारी इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।